कल जो एक वीडियो स्पेशली विद सम इंटेंशन बनाई गई है अपने घर के सीसीटीवी कैमरा के साथ, वो सोशल मीडिया पे चलाई गई आपने किसी स्पेशल मोटिव के साथ, जिसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्जन लिए बगैर वो उसके साथ एक कहानी जो है वो गाड़ के चला दी गई। बेसिकली उसी को हम आज आप लोगों को, क्योंकि आज मेरे सामने आई है, कुछ और चैनल्स ने भी चलाया उसको। अफसोस इस बात का है कि उन चैनल्स के मुझे तो लगता है वो काफ़ी सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना मुनासिब नहीं समझा कि ये क्या है। इस साल सबसे डिफरेंट जो काम हुआ है कि जो भी हकदार हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नोटेड हैं कि ये लोग हकदार हैं इस रिलीफ के, इस डिस्काउंट के, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली अल्लाह की तरफ से ये हदायत की गई कि उन लोगों को किसी भी जगह पे खुद ना आना पड़े, तो उनके दरवाज़ों तक ये उनका रिलीफ, उनका हक जो है उसको पहुँचाया जाए, उनकी दहलीज तक। वही जो लिस्ट गवर्नमेंट ने हमें दी कि ये बेनिफिशरीज हैं, इन तक हमने आटा पहुँचाना है, उन लोगों के एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया। हम लोग घर घर जाकर ये पिछले 8 दिन से ये रिलीफ पैकेज जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है इसको डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी, ओवरऑल पूरे पंजाब में ये हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को, इस पैकेज को, इस सारे रिलीफ पैकेज को 100% ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और करने के लिए और हर चीज़ की डायरेक्ट मॉनिटरिंग के लिए प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारा PITB है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उन्होंने इस तरह की ऐप बना के दिया गवर्नमेंट को कि जिसमें 1%, आई एम सेइंग 1% भी इसमें लीकेज के चांसेस नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है कि जो बंदा बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है वो अपना CNIC देगा जिसके ऊपर बार कोड या QR कोड है, उस पर स्कैन होगा, वो वेरीफाई होगा, ऐप उसको एडमिट करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि यस ये बेनिफिशियरी है, एक्नॉलेज करेगी, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जिस पे वो जो हैम्पर है उसके ऊपर लगा हुआ QR कोड है उसको स्कैन करेंगे कि इसको ये दिया जा रहा है। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज पे फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तस्वीर की ऑप्शन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन एंड 100% ट्रांसपेरेंसी कि किसी का CNIC को और ना यूज़ कर जाए या कोई ऐसा मामला ना हो, तो बेनिफिशरी की तस्वीर बनाना उसमें ज़रूरी है। जब वो तस्वीर बनती है, सबमिट होती है, तो फिर वो एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि उस तस्वीर के साथ ऐसा सिस्टम बनाया गया कि उसका PITB की तरफ से उसको लेट लॉन्ग के साथ उसकी लोकेशन, GPS लोकेशन भी आ रही है कि ये कहाँ पे डिलीवर किया गया। इसकी चीज़ को भी मतलब साथ, ये तो है इस ऐप की ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सारी एफिशिएंसी और सारे उसमें जो प्रोसीजर बनाया गया। अगर हम कल की बात करें तो कल एक घर में लगे हुए CCTV कैमरा जो घर के लोग लगवाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उससे देखा जाता है कि एक बंदा है वो एक थैला उठा के जा रहा है, उसके साथ सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है और वो उसके साथ है, एक घर के दरवाजे के सामने वो तस्वीर बनाता है, वो कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर दूसरे के सामने बनाता है और जो बंदा उठा के लेके आ रहा है वही बंदा उठा के उसको लेके जा रहा है। इस चीज़ को, इस विजुअल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे बगैर ये कह दिया गया कि ये सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहा है और ये हमारे मीडिया के लोगों ने या सोशल मीडिया के लोगों ने उस पर बात की है। उसकी फौरी तौर पर जब मुझे पता चला आज दोपहर में, तो फौरी तौर पर इंक्वायरी के लिए मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो है उनको कहा है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की है। तो उसमें बता दूँ कि ये इंसिडेंट है शाह मांडा, आप लोगों को सबको पता होगा, जो हमारी ईदगाह की बड़ी मस्जिद है उसकी बैक साइड पर। वहाँ पे किसी न किसी खुली जगह पे, किसी सियासी आदमी के डेरे पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर बंदे के डेरे पे या घर पे या किसी की बैठक या इस जगह, इसलिए कि किसी के साथ अटैच ना हो ये चीज़। तो इसलिए ये सब लोगों को जो तकसीम करने की ड्यूटी कर रहे हैं, ये उस चौक में खड़े होते हैं, उस महल्ले में कहीं भी अगर बेनिफिशरी है तो उसके घर देखते हैं, वो अगर है स्कैन करते हैं तो वो एक हैम्पर उठा के उस गली में, उस महल्ले में आगे जाके उसके डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं। ये जो वाक़या हुआ है जिसकी इंक्वायरी की है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी में जो बेनिफिशरी है वो रिक्शा ड्राइवर है, शाहद बशीर जिसका नाम है, और वो बेनिफिशरी रजिस्टर्ड है ऐप में। उसने कहा जी आप लोग मेरे घर गए हैं, मुझे पता चला है, 1 दफ़ा गए 2 दफ़ा गए, दे के नहीं आए मेरे घर पे। तो उसको बताया गया है कि इसलिए नहीं देखे है कि तुम्हारा कार्ड चाहिए होता है, तुम्हारी तस्वीर चाहिए होती है। उसने कहा जी मैं तो इधर सारा दिन मजदूरी करता हूँ। तो सेक्रेटरी UC की तरफ से थोड़ी सी ये जो वायलेशन हुई है कि उसने उसकी हमदर्दी में उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए, बेनिफिशरी है, जेन्युइन आदमी है, हकदार है, उसका हक है, वो हैम्पर जो है उसके दरवाजे की बजाय उसको उधर डिलीवर किया है। और ऐप की जो बेसिक चीज़ है ऐप की, उसको पूरा करने के लिए कि तस्वीर ज़रूरी है, उसने गली में किसी दरवाजे के सामने एक तस्वीर ली है। अब ये साइलेंट विजुअल जो है, इसके ऊपर कहानी जो है वो सोशल मीडिया के भाई जिस तरह भी चाहे बना लें, हमारे कुछ और मीडिया के लोग जो हैं उसी को देखते हुए उसी कहानी को आगे बढ़ाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तकलीफ देने का मकसद ये था कि तमाम लोगों को मैं क्लैरिफाई कर सकूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 100% हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हर बेनिफिशरी को जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, वेरीफाइड है, उसके घर, उसके दरवाजे तक पहुँच रहे हैं। लेकिन ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि किसी हकदार का हक उसकी बजाय किसी और
को दिया जाए, या दूसरी सूरत के जो नहीं हकदार, जिसका नाम नहीं है, उसके नाम पे किसी को भी एक कैंपर दिया जाए। दिस इज इम्पॉसिबल इन दिस सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट का बेसिक टारगेट 97,000 दिया गया था, 97,000 बेनिफिशरीज जो हैं, तो एड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास जो 65,000 के वेरीफाई हमने कर लिए कि इनके ये एड्रेस हैं, ये बंदे का नाम है जो लिस्ट में शामिल है। तो 65 के अगेंस्ट हम जो है डिलीवरी वो कर रहे हैं इस वक्त, और 55,000 से अबव 55,569 अप टिल नो कंटिन्यूस इस वक्त भी चल रही है हमारी, जो लोगों के पास डिलीवरी जो है लोगों को हम दे रहे हैं। तो इस वक्त भी हम कर रहे हैं। इस वक्त 55,000 हम डिलीवर कर चुके हैं। जो वेरीफाइड हैं उनके अगेंस्ट हम 80% से ज़्यादा डिलीवरी जो है लोगों को उनके घरों तक दे चुके हैं, जो वेरीफाइड हैं। जो नॉन वेरीफाइड है उनको फिर भी हम नॉक करते हैं, हमारी कुछ टीम में उनको फिर रीचेक करते हैं, कोई वापस आ गया हो उस घर में, उस मोहल्ले में कुछ ऐसा हो तो उसको भी हम ऐड कर सकें।